कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। वेलकम टू शालू शनी ब्लॉग। तो पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि हम लोग घर से निकले हैं, माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं, वैष्णो माता का। तो घर से निकल गए हैं और हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। स्टेशन से हम लोग कटरा स्टेशन पहुंचे और वहां से होटल के लिए निकल गए। होटल भी पहुंच गए हैं, होटल से रेडी भी हो गए और अब जाने वाले हैं माता वैष्णो देवी का दर्शन करने। तो हमारे साथ आप लोग भी चलिए माता वैष्णो देवी का दर्शन करने। और आप लोगों का जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, माता जी से आप लोग भी कर सकते हैं। माता जी आप लोगों का मनोकामना और इच्छा जरूर पूरा करेंगी। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ माता जी का दर्शन करने चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग होटल से निकल चुके हैं, बस जस्ट होटल के बाहर आए हैं, गेट के बाहर। और यहाँ पे बाबू गए हैं लाठी खरीदने के लिए, बिकॉज मम्मी को नीड पड़ेगी लाठी की। और पापा बच्ची को लिए हैं तो उनको भी लाठी देंगे। पापा ऐसे बोल रहे हैं मैं नहीं लूँगा लेकिन दे देंगे, क्योंकि बंदर वगैरह बहुत रहते हैं ना, तो उनके साथ लाठी रहेगा तो सचू भी सेफ रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग होटल के बाहर आ गए हैं, बाबू गए हैं लाठी खरीदने के लिए, बाकी सभी लोग यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं। इधर मम्मी, अंशु, गंगा आंटी, रेशमा है, और इधर मम्मी, पापा और चाचू और हम हैं। चाचू को देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना माता जी का पट्टी बांध के। हाँ, और सभी लोग निकल गए हैं, तो प्रेम से बोलो जय माता दी। और ये देखिए, देखने में कितना नज़दीक लग रहा है ना। हम लोग का होटल जस्ट यहीं था पास में, मतलब यहाँ से देखने में लग रहा था बस पास में ही है माता जी का। और अब हम लोग निकल गए हैं। ये जीजा साली कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं। रेशमा बोल रही जीजू जाए कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाओ, तो ये गए कोल्ड ड्रिंक खरीदने और सभी लोग आगे आगे निकल गए हैं। मैं पीछे मुड़ मुड़ के इन लोगों को देख रही हूँ, ये लोग आ रहे हैं कि नहीं। अंशु कैमरा पकड़ी है और रेशमा बोली कोल्ड ड्रिंक के लिए, तो बाबू चले गए कोल्ड ड्रिंक के लिए। मुझे पता ही नहीं, जब कुछ दूर पहुँचे तो पता चला कि बाबू वहीं। जय माता दी, जय माता दी। अब हम लोग माता जी के धाम में एंट्री करने वाले हैं। तो ये है एंट्री गेट, तो यहाँ से एंट्री होती है, तो आप लोग में एंट्री करेंगे। और हम लोगों के साथ आप लोग भी चलिए माता जी का दर्शन करने। तो मतलब कुछ दूर तक ना मम्मी चली, जब चढ़ाई स्टार्ट हुआ ना तो बाल गंगा तक मम्मी चढ़ी। उसके बाद मम्मी को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा, उनको सांस वगैरह लेने में दिक्कत होने लगी। लेकिन मम्मी फिर भी नहीं मान रही थी घोड़े पे बैठने के लिए, बोली नहीं मैं चढ़ लूँगी चढ़ लूँगी चढ़ लूँगी। लेकिन हम लोग बहुत जिद किए कि नहीं मम्मी आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा, आप बैठो। तो यहाँ पे मम्मी को घोड़े पे बिठाया जा रहा है। उनका थोड़ा भी इच्छा नहीं था कि वो घोड़ा से आए, उनका पैदल जाने का मन था। बट मैं बहुत बोली मम्मी को कि मम्मी अगर आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा तो कोई नहीं जा पाएगा दर्शन करने, तो आप जिद ना करो, आप बैठ जाओ। तो मम्मी को ज़बरदस्ती घोड़े पे बिठाया गया, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो मम्मी अर्ध कुमारी तक चली जाएंगी, उसके बाद वहाँ पर हम लोग मिलेंगे। और चाची देखिए पट्टी अब निकाल दी है, बांधा गया था कुछ देर बांधी थी फिर निकाल दी। और यहाँ पे हम लोग माता जी का चरण पादुका मंदिर है ना, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। मम्मी घोड़े से चली गई, रेशमा अंशु अंशु रेशमा के पास ना सिम था उनका, उसका फ़ोन ना ऑन था, तो इसलिए वो दोनों ना सबसे आगे 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 आगे, उन लोगों के पास कोई सामान था नहीं, दोनों लोग हाथ पकड़ के आगे आगे निकल गई। और देखिए साचू अभी सो गई है। और ये जो कैरी बैग है ना ये लिए थे, ये साचू बस ये अभी सोई है ना तभी इसको पहनाया गया, उसके बाद नहीं पहनाया गया। यूजलेस था, जो मैं बैग ली थी ना उस बैग में ये था, और साचू का थोड़ा सा वेफर वगैरह था, क्योंकि साचू वेफर खाना पसंद करती है। और देखिए ये कोल्ड ड्रिंक जो रास्ते में खरीदे थे ना रुक के, अभी पी रहे हैं बचा था थोड़ा सा तो अभी पी रहे हैं। और साचू का ना कैरी बैग बस वही सोई थी तो लगाया गया। पापा बोल रहे थे कि नहीं साचू के पैर में मतलब वो अनकंफर्टेबल होगी, तो इसलिए उसको नहीं नहीं पहनाया। पापा पूरा साचू को पूरा लेके चढ़े और पूरा उतरे माता जी का धाम में। किसी को नहीं दिए गोदी, किसी को नहीं, थोड़ी देर के लिए मुझे दिए थे। मैं ली ना, मुझे ऐसा लगा कि बस मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी, फिर पापा ले लिए साचू को, मुझे नहीं दिए। और हम लोग पहुँच गए हैं अर्थ कुमारी माता जी के मंदिर। ना 10 बजे माता जी का दर्शन करने के लिए चढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे। 10 बजे हम लोग होटल से निकल गए थे, उसके बाद हम लोग चढ़ाई स्टार्ट कर दिए। और 1 डेढ़ 2 बजे हम लोग जो है अर्थ कुमारी पहुंच गए थे और टिकट भी निकाल लिए थे। तो अर्थ कुमारी में ना अर्थ कुमारी माता का दर्शन करने के लिए टिकट लेना पड़ता है, दूसरा टिकट। तो वो टिकट लेने के लिए वहाँ पे जाके टिकट लेना पड़ता है। और जितने लोग गए ना उतने लोगों का एक ग्रुप बनता है। तो हम लोग 11 लोग गए थे, तो हम लोगों का एक ग्रुप बना था, 11 लोगों का एक ग्रुप। तो एक ग्रुप जो है ना उनका एक टिकट रहता है, एक ग्रुप पे एक टिकट। तो वो टिकट हम लोग ले लिए। तो हम लोगों का टिकट लिए ना, हम लोगों का दर्शन करने का टाइम जो है
दूसरे दिन रात को 8 बजे का था। मतलब वहाँ पे ना 2-2 दिन लग जाते हैं लोगों को दर्शन करने के लिए, वहाँ पे 2-2 दिन के लिए स्टे करना पड़ता है, फिर जाके दर्शन मिलता है। इतना वहाँ पे भीड़ होती है। भीड़ जो रहती है वो तो रहती है, रीज़न ये है ना, वहाँ पे गुफा गुफा टाइप है, तो गुफा में ना एक पर्सन ही एक बार में जा पाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हम लोगों का जो टाइम मिला है ना, वो कल रात को 8 बजे का मिला है। तो देखते हैं कल रात 8 बजे तक क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आगे आप लोग ब्लॉग कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, हम लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम हो गई ना कि मम्मी और गंगा आंटी के दोनों बच्चे जो है ना, वो लोग अर्धकुमारी तक नहीं आए। वो लोग अर्धकुमारी और माता जी का दर्शन करने जाने के बीच में अर्धकुमारी पड़ता, तो वो लोग वहीं रास्ते में रुक गए और गंगा आंटी से बोले कि आप जाओ और टिकट कटा लो और जितने लोग अर्धकुमारी में हैं सबको लेके आओ यहाँ, हम लोग रास्ते में मिलेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे। फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि अभी तक मतलब हम लोग टिकट कटा लिए, फिर हम लोग माता जी का दर्शन करने के लिए चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, लेकिन मम्मी और गंगा आंटी के बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। और देखिए क्या होता है, रीज़न ये है, प्रॉब्लम ये है ना कि मम्मी के पास और उनके दोनों बच्चे के पास फ़ोन नहीं है। और देखिए मिलता है, दोनों बच्चे मिलते हैं, मम्मी मिलती हैं, कि क्या होता है, कैसे मिलते हैं, आगे आप लोग ब्लॉग में देखिए। यहाँ पे अर्धकुमारी माता के धाम से निकल गए हम लोग विष्णु माता धाम जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। और सचू को पापा लिए हैं, मम्मी भी साथ में है, सभी लोग साथ में हैं। अंशु रेशमा ये लोग आगे आगे भागी जा रही हैं। और बापू का हालत देखिए, उदास हो गए, मतलब कुछ सोच रहे होंगे और थक भी गए हैं एकदम पानी पी रहे हैं, एकदम सोच सोच के पी रहे हैं। मम्मी का हालत देखिए, इनकी भी हालत ख़राब है, मतलब चलते चलते ना थकान लग जा रही थी। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं अभी? 3 किलोमीटर है ना। अर्धकुमारी माता के बाद ना मम्मी पैदल चढ़ाई की। उसके पहले जो है ना, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई रहता है, मतलब बहुत ही अजीब तरह का रोड रहता है, चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अभी जो है ना, उतना ऐसे खड़ी खड़ी रोड नहीं है, ठीक ठाक है, तो मम्मी इस पर चढ़ ले रही थी। तो मैं बोली मम्मी फिर से हम लोग गाड़ी कर दें या फिर घोड़ा कर दें या पालकी कर दें, तो मम्मी बोली नहीं ये सही है, रास्ता सही है, मैं यहाँ चढ़ लूँगी। तो मम्मी अभी चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट करती हैं पैदल। मम्मी पैदल चल रही हैं हम लोगों के साथ। और देखिए कितना पहाड़ है, मतलब पूरा पहाड़ ना गोल 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 घूमना पड़ रहा है हम लोगों को एकदम हालत ख़राब है पूरा। अभी तक मम्मी और गंगा आंटी के दोनों बच्चे नहीं मिले हैं। और अब देखिए रात का सीन है, यहाँ पे हम लोगों को पहुँचे दर्शन करने पहुँचते पहुँचते ना हम लोगों को बहुत ही लेट हो गया था, क्योंकि मम्मी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो मम्मी के साथ मैं और बाबू थे, तो हम लोग भी लेट हो गए थे। और मम्मी और गंगा आंटी के दोनों बच्चे नहीं मिले, वो प्रॉब्लम भी बहुत हो गई थी, मतलब उनको भी ढूंढ ढूंढ के गंगा आंटी और गंगा आंटी के हस्बैंड परेशान हो गए थे। वो लोग गंगा आंटी रोने लगी अपने दोनों बच्चों के लिए। फिर हम लोग समझाए कि आप टेंशन ना लो, मम्मी के पास पैसा है और मम्मी दोनों बच्चों का ध्यान रख लेंगी अच्छे से। बट होता है ना, कितना भी कोई ध्यान रखे, लेकिन जब अपना बच्चा अपने साथ नहीं रहता है ना, तो बहुत ही टेंशन रहता है। और गंगा आंटी बहुत परेशान थी, मतलब बीच बीच में वो रोने लग रही थी, उनको उनके बच्चों की याद आ रही थी। और अब देखिए माता जी के धाम में एंट्री, मतलब यहाँ से अब लाइन लगना शुरू हो जाता है कुछ दूर और आगे चल के। और यहाँ पे भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए ना जो रोपवे है यहाँ से मिलती है। अब इसके बाद हम लोगों का मोबाइल जमा हो जाएगा, फिर हम लोगों को मोबाइल तब मिलेगा जब माता जी का दर्शन करके आ जाएंगे। और माता जी का दरबार कितना अच्छा सजा है ना, कितना अच्छा सजा है देखिए। और खींचे 2 3 खींचे माता जी के मंदिर का, धाम का ये मॉर्निंग का व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना शांति और कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग यहाँ का रात का भी व्यू देख पाए और सुबह का भी व्यू देख पाए, बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम सुबह सुबह का व्यू है। और ये हम लोग होटल के रूम से लिए हैं, रिकॉर्डिंग किए हैं, यहीं पे होटल ले लिए थे, रात में नहीं जा पाए जी के दरबार में ना। हम लोग रात को 8 बजे पहुँचे, फिर उसके बाद हम लोग 7 बजे पहुँचे थे। फिर हम लोग प्रसाद वगैरह लेके लाइन लगाए। और प्रॉब्लम ये हो गई ना कि उसमें गंगा आंटी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, और हम लोग तो ढूंढ मतलब ऐसे नहीं ढूंढ रहे थे, वो घूम घूम के ढूंढ रही थी, अनाउंस भी करवाया, लेकिन
मम्मी नहीं मिली, उनके दोनों बच्चे नहीं मिले, तो गंगा आंटी बहुत रो रही थी बीच-बीच में। फिर उनको समझाया गया कि आंटी आप ना रो, बच्चे जहाँ होंगे ठीक होंगे, मम्मी उनका ध्यान दे रही होंगी। फिर हम लोग लाइन लगाए, तो गए ना तो वहाँ पे आरती भजन का टाइम हो गया था, तो हम लोगों को बहुत दूर तक लाइन लगाना पड़ा। बहुत दूर तक लाइन लगाया, तो लाइन लगाने में, दर्शन करने में हम लोगों का रात के 10:30 बज गए थे। फिर दर्शन करके निकले हम लोग, होटल में खाना खाए, मतलब एक रेस्टोरेंट में खाना खाए। खाना खाने के बाद इतना ठंडी लगने लगा ना, इतना ठंडी लगने लगा, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अच्छा था कि साथू का सारा सारा कपड़ा लेके गए थे, उसका स्वेटर भी लेके गए थे। फिर तुरंत साथू को स्वेटर पहनाया, सॉक्स पहनाए, टोपी लगाए। फिर भी हम लोगों को ठंडी लग रही थी, और हम लोगों में से कोई नहीं लेके गया था ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए। फिर ठंडी लगने लगी। फिर ये हुआ कि चलो भैरवनाथ चढ़ाई चढ़ते हैं। तो मम्मी बोली ना कि सासू मम्मी बोली कि चढ़ाई चढ़ने लगेंगे ना तो गर्मी आने लगेगी, तो अपने आप गर्मी लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी। बट पापा, रेशमा का पैर दर्द होने लगा, अंशु भी थक गई थी, तो पापा बोले कि ये दोनों थकी हैं, साचू भी अभी सो, इसको रात में नींद चाहिए। वो ना रात में बिना मेरे, मतलब बिना मेरे पास सोए, जब तक मैं उसको लेके सोऊं ना तब तक वो नहीं सोती। तो पापा बोले कि ये सालू को ढूंढेगी, फिर सालू इसको लेके कैसे चढ़ेगी, प्रॉब्लम ये हो जाएगा। जाने तो चलो यहीं कहीं होटल लेके स्टे कर लेते हैं, इसके बाद सुबह में भैरवनाथ जी का दर्शन करेंगे। और अभी मम्मी और दोनों बच्चे भी नहीं मिले हैं, तो इसलिए उनको भी ढूंढना ज़रूरी है। फ़ोन आएगा तो हम लोग ऊपर रहेंगे, कहाँ कैसे, तो स्टे कर लेते हैं, सुबह में करेंगे। तो हम लोग ना एक होटल लिए और वहाँ पे स्टे किए हैं। अब स्टे करेंगे, फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। मम्मी मिलती हैं, उनके दोनों बच्चे मिलते हैं कि नहीं, हम लोग कैसे दर्शन करते हैं, क्या करते हैं। तो आगे का जो ब्लॉग है वो आप लोग देखने के लिए कल का इंतज़ार कीजिए। कल वो ब्लॉग आ जाएगा कि मम्मी मिली हैं कि नहीं, गंगा आंटी के दोनों बच्चे मिले हैं कि नहीं, हम लोग कैसे दर्शन किए, भैरवनाथ गए कि नहीं, जो भी है वो आप लोग देखने के लिए कल के ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। और कल का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा गाइज। ओके गाइज, बाय बाय।